गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रितु गर्ग हिंदी क्लासेस में। आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। बीच में कुछ पर्सनल कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। सॉरी। हम कुछ भी काम करते हैं उसका एक समय होता है कि इस टाइम हम ये काम हम इस टाइम करेंगे। इस टाइम पढ़ेंगे, इस टाइम लिखेंगे, इस टाइम सोएंगे। ये हमारा पढ़ने का समय है, ये हमारा खेलने का समय है, ये कहीं जाने का समय है। या कोई घटना होती है कि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, जब अंग्रेजों का राज था हमारे देश में कोरोना फैला था। तो ये सब एक घटनाएं थी जो हमारे देश में पहले घट चुकी हैं। तो ये सब घटनाओं को काल कहते हैं। तो काल का क्या अर्थ है? काल का सीधा सीधा अर्थ है समय। काल का क्या अर्थ है? समय। प्रत्येक काम या घटना का अपना एक समय होता है, जिसे ही साधारण अर्थों में हम काल कह देते हैं। काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया, क्रिया, क्रिया आप हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए, हम आपकी परेशानी दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो काल की क्या परिभाषा है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे उदाहरण: आनंद 4 बजे स्कूल से आया। आया, आना एक क्रिया होती है ना, कहीं से आना एक क्रिया होती है, तो वो किस टाइम आया? आएगा। आएगा यानी बाद में आएगा, तो वो भविष्य काल है, ये आया। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। पिताजी अभी अखबार पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, ये सब वर्तमान की घटना है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये एक वर्तमान में हो रहा है। मैं शाम को दिल्ली जाऊंगा। मैं आज शाम को दिल्ली जाऊंगा, ये भविष्य काल की घटना है। तो जिस समय कार्य होता है उस समय का भूत क्रिया के जिस रूप से हो उसे ही काल कहते हैं। तो इसका क्या, इसके कितने भेद हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, फिर होता है भविष्य काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है, जिस समय हम अभी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान यानी कि चल रहा समय का पता चले उसे वर्तमान काल कह रहे हैं, कहते हैं। आप इसे नोट करते जाइए प्लीज, मैं थोड़ा हट जा रही हूँ। उदाहरण: बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेल रहे हैं या खेलते हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है। क्रियाएं क्या हो रही हैं? खेलना और पढ़ाना, ये दोनों क्रियाएं हैं। ये दोनों क्या है? क्रियाएं। तो क्रिया के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि बच्चे खेलते हैं। बच्चे अभी खेलते हैं। बच्चे, अध्यापिका पढ़ा रही है, वो अभी पढ़ा रही है। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि रहा है, ते, ता, ते, ती, पढ़ता है, पढ़ते हैं। तो ये सब हमारे कार्य वर्तमान में हो रहे हैं। वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, इनके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्रिया कब तक हुई, कब तक चली। जैसे क्रिया सामान्य है, जैसे धीरज पत्र लिखता है। धीरज तो पत्र लिखता है ना, कब तक लिखेगा ये भी नहीं पता, तो वो सामान्य हो जाता है, बह जाता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया भूतकाल में शुरू तो हुई, लेकिन वर्तमान तक आने आते आते वो पूरी नहीं हुई है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया हमारी भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान तक पूरी नहीं हुई है। विनोद अपने मित्र को बुला रहा है। विनोद अपने मित्र को बुला रहा है, लेकिन उसका मित्र अभी तक आया नहीं है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। तितली ने उड़ना शुरू किया, लेकिन वो अभी उड़ ही रही है। औरतें पानी भर रही हैं, कब तक भरेंगी हमें नहीं पता। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कितनी देर पढ़ाऊंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि कब तक आपका टॉपिक पूरा होगा ये मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान तक पूरी हो जाती है। जैसे कि सूर्य सुबह निकला और अब तक वो निकल चुका है। सुबह सूर्य निकला और निकल चुका है, वो क्रिया पूरी हो चुकी है, उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पक्षी उड़ गए हैं। पक्षी पहले बैठे हुए थे, अभी वो उड़ गए हैं। धुएं से दीवारें काली पड़ गई हैं। कहीं धुआं उठ रहा होगा, किचन विचन में कहीं उड़ता है ना धुआं, तो उससे हमारी दीवारें क्या काली पड़ गई हैं, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसके अलावा होता है संदिग्ध
जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा हुआ, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद आता है, दूसरे नंबर पे आता है भूतकाल। भूतकाल यानी जो क्रिया हमारी पहले हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय यानी अतीत में कार्य के होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का जो रूप हमें ये बताता है क्रिया अभी नहीं हुई, पहले हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे पहले शोर मचा रहे थे, अभी वो शांत है, इसलिए इसको हम भूतकाल की क्रिया कहेंगे। मैंने आपको एक किताब दी थी, मैंने आपको एक पहले एक किताब दी थी, वो आपने अभी तक लौटाई नहीं है, इसलिए कोई उससे कह रहा है कि आप मेरी किताब लौटा दो। मैंने आपको एक किताब पहले दी थी। तो इसके ये भूतकाल आपको समझ में नहीं आ गया है ना कि जो क्रिया पहले हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहेंगे। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की क्रिया पहले हुई थी, जो अभी नहीं हो रही है, पहले हुई थी। जैसे बच्चे शोर मचाने लगे, गेंद गड्ढे में गिर गई, गेंद गड्ढे में पहले गिर चुकी है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में होता है कि क्रिया अभी अभी हुई है, उसे हुए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, तो वो अभी अभी हुई 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 घटना को ही सामान्य भूतकाल कहा जाता है। मैंने आम खा लिया, तो जाहिर सी बात है, इसके इसके उदाहरण से पता चल रहा है कि क्रिया अभी अभी हुई है, मैंने अभी आम खाया होगा ना, कि मैंने आम खा लिया, तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। सविता ने पत्र पढ़ लिया, सविता ने पत्र पढ़ लिया। इन दोनों उदाहरण से आपको देखने से पता चल रहा है कि क्रिया अभी अभी हुई है, इसे हुए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि गुरुजी पाठ पढ़ा रहे थे, गुरुजी पाठ पढ़ा रहे थे। अपूर्ण भूतकाल में ये होता है कि क्रिया हमारी भूतकाल में शुरू तो हुई थी, लेकिन भूतकाल में ही समाप्त नहीं हुई। गुरुजी पाठ पढ़ा रहे थे, गुरुजी ने कब से कब तक पाठ पढ़ाया, उनका पाठ पूरा नहीं हुआ, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। ये क्या है? इसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। चित्रकार चित्र बना रहा था, किसी ने देखा होगा कि चित्रकार चित्र बना रहा था, लेकिन वो चित्र पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। उसके बाद आता है, नंबर 4 पर आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये घटना भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही खत्म हो चुकी है। तो क्रिया का जो रूप हमें ये बताता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही खत्म हो गई है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कई सैनिक घायल हो गए थे, लड़ाई छिड़ी, लड़ाई में बहुत सारे सैनिक थे, उसमें बहुत सारे सैनिक हमारे घायल हो चुके थे, ये ये घटना पूरी हो गई है, तो इसे भूतकाल, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। बारात दिल्ली गई थी, बारात दिल्ली गई थी, वो वहां पहुंच चुकी है। नेताजी भाषण दे रहे थे, नेताजी कहीं पे भाषण दे रहे थे, उन्होंने भूतकाल में ही शुरू की भाषण देना, भूतकाल में ही उनका भाषण समाप्त हो गया। नंबर 5 पे आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया से जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक के ऊपर एक आश्रित होती है, यानी कि एक क्रिया से ही दूसरी क्रिया का होना पता चलता है, इसे कहते हैं हम हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि पढ़ाई की होती तो परीक्षा में पास हो गए होते। यदि आपने पढ़ाई करना भी एक क्रिया है और पास होना भी एक क्रिया है, तो यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप परीक्षा में पास हो गए होते। यदि सविता ने गृह कार्य किया होता तो वह विद्यालय आ गई होती। विद्यालय आना भी एक क्रिया है और गृह कार्य करना भी एक क्रिया है। तो यदि सविता ने गृह कार्य किया होता तो विद्यालय आ गई होती। दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो इन दोनों उदाहरण से आपको पता चल रहा है ना कि ये क्या है? ये है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे से के ऊपर आश्रित होती है, इसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। नंबर 6 होता है संदिग्ध भूतकाल, यानी कि संभावना, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होता, तो इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, नहीं मालूम कि खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, किसी ने एज्यूम किया है, किसी ने सोचा है कि शायद खेल रहे होंगे।
माली ने पौधों में पानी डाला होगा। जैसे हम कई बार कहीं जाते हैं, हम पीछे से बच्चों को भी बोल के जाते हैं ना कि ऐसा काम कर लो, या देखो काम वाली को भी हम बोल जाते हैं कि ये काम करके रखना, लेकिन हमें पता नहीं होता है ना कि हम आएंगे तब तक वो काम पूरा होगा। तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपको बताएंगे। नंबर 3 पर आता है भविष्य काल। नंबर 3 पर आता है भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि जो आगे समय में कोई घटना या काम हम करने वाले हैं उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया का जो रूप आने वाले समय में उसका होना सूचित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, मैं श्रीनगर जाऊंगा, इसका आपको सीधा सीधा ऐसे पता चलेगा, जाऊंगा, ग, आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। इसे जब भी गा बा लास्ट में आएगा तो उससे आपको पता चलेगा ये क्रिया भविष्य काल की है। तो मैं श्रीनगर जाऊंगा, मैं बाद में श्रीनगर जाऊंगा, ये आपको बता रहा है कि क्रिया भविष्य काल की। अध्यापक कल विद्यालय नहीं आएंगे, उन्होंने अभी बताया होगा इसको अपने कक्षा के बच्चों को कि मैं कल विद्यालय नहीं आऊंगा, तो बच्चे बोले कल तो सर की छुट्टी है, कल वो विद्यालय नहीं आएंगे। तो ये हो गया आपका भविष्य काल। भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के भी वो सारे ही भेद हैं, पूर्ण भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में जो क्रिया भूतकाल में भविष्य काल में शुरू होकर भविष्य काल में ही खत्म होगी उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाएगा। जैसे कि सुरेश आम खाएगा, सुरेश ने अभी आम काटे होंगे तो वो थोड़ी देर में खाएगा, तो इसे कहेंगे सामान्य भविष्य काल। माली पौधों में पानी देगा, हमें पता है कि माली भविष्य में पानी देगा, थोड़ी देर बाद वो पौधों में पानी देगा। पूर्ण भूत भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल के अलावा एक और भविष्य काल होता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल की क्रियाओं से क्रिया संभाव्य भविष्य काल की क्रियाओं से कार्य के होने की का निश्चित पता नहीं चलता है। संभाव्य भविष्य काल की क्रियाओं से हमें यह निश्चित पता नहीं चलता है कि क्रिया भविष्य में होगी या फिर नहीं होगी, केवल उसके होने की संभावना का बोध होता है। हमें केवल ये बोध होता है कि वो क्रिया शायद भविष्य में हो या ना भी हो। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो क्रिया शायद भविष्य में ना हो। जैसे कि शायद आज बारिश होगी, हम ठीक प्रकार से नहीं कह पाएंगे कि शायद आज बारिश होगी। शायद मैं कल क्लास आपकी ले पाऊं या ना ले पाऊं, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कल ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी। तो ये हम संभावना दिखा रहे हैं कि शायद आज बारिश होगी या शायद मैं कल आपकी क्लास लूंगी, तो इसे हम कहेंगे संभावना। संभावना, संभावना कहेंगे इसे कि शायद, तो इसे हम कहेंगे संभाव्य भविष्य काल। तो आज हमने क्या पढ़े? आज हमने काल पढ़े। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।